सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जो कच्ची रोड है, यहाँ से आज ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर तो यहाँ पे कच्ची रोड है, उसके बाद 4 किलोमीटर वहाँ से पक्की रोड है आगे से। यहाँ पे कच्ची रोड पर हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बरसात के मौसम में ज़्यादातर हमको दिक्कत होती है। जैसे पत्थर, यहाँ पे ज़्यादातर जो है पत्थर आप देख सकते हैं, पत्थर पीछे पत्थर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बरसात के मौसम में, जो गिरने का डर रह जाता है ज़्यादातर। उसके संकट बना रहता है हमको कि गड्ढे आ जाते हैं कभी कभी, तो गड्ढे के कारण हमारी रोड जो है बहुत ज़्यादा गिर जाती है। मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। रामपुर से और यहाँ तक जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे 3 किलोमीटर पड़ता है और आगे भी 3 या 4 किलोमीटर पड़ता है। जब बरसात का महीना होता है तो सड़क गिरने का खतरा रहता है, जैसे पत्थर होगी और घर में पानी आ गया ज़्यादा, ऐसे वैसे डर है। जब बरसात होती है तो मतलब कभी कभी छुट्टी करनी पड़ती है और कभी करना ही पड़ता है। फिर पानी आ जाता है कभी घर में बहुत ज़्यादा। ये जो मोटर मार्ग है लक्ष्यार से और खतकोरू के गांगरो गांव कस्टा गांव तक, ये लगभग जो है 42 किलोमीटर का ये मोटर मार्ग है। और आज से 25 साल पहले से इस मोटर मार्ग का जो है नवनिर्माण शुरू हुआ था और 25 साल से आज तक ये जो हमारी 3 खतें हैं, खत फटाड़, खत लखवाड़ और बेलाड़ और कोरू, 4 खतों को जोड़ने वाला ये मोटर मार्ग था। और इसने आगे जाके जो है डामठा तक इसने मिलना था, लेकिन राजनीति की भेंट ये मोटर मार्ग चढ़ा है। राजनीति की भेंट चढ़ा लक्ष्यार कस्टा मोटर मार्ग बनने से आज तक रोड का नहीं हुआ डामरीकरण। आपको बता दें कि लक्ष्यार कस्टा मोटर मार्ग लंबे समय से डामरीकरण की राह देख रहा है। न जाने कब वो दिन आएगा जब स्थानीय नेता अपनी तुच्छ मानसिकता की राजनीति को छोड़कर गुणवत्तापरक मार्गों का निर्माण करवाएंगे। आज हम आपको एक ऐसे मोटर मार्ग की तस्वीरें दिखाएंगे जिसे देखकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं चक्राता विधानसभा के कालसी विकास खंड के अंतर्गत लक्ष्यार कस्टा मोटर मार्ग की, जहां से रोज लोग अपनी जान हथेली पर रखकर आवागमन करते हैं। लक्ष्यार मोटर मार्ग से लगा ये मोटर मार्ग मुंदान होते हुए गांगरो, कस्टा आदि गांव में जाता है। बरसात के समय ज्यादातर ये मार्ग अवरुद्ध ही रहता है और विभाग आंखें मूंद कर बैठा है। इतना ही नहीं, जौनसार बावर में कई ऐसे दिग्गज राजनेता हैं जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में अपनी एक पहचान रखते हैं, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्षा मधु चौहान, जिसे क्षेत्र से जीत हासिल कर देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर विराजमान है, और विकासनगर विधायक, उनका गांव भी इसी क्षेत्र से लगा है, और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल, उनका गांव भी इसी क्षेत्र से लगा है, और चक्राता विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज करने वाले कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह भी इस क्षेत्र से अनभिज्ञ नहीं है। बाकी कई ऐसे नेता भी हैं जो चुनाव के समय चुनाव में दावेदारी करने के लिए ही बाहर निकलते हैं। इन तमाम लोगों के बाद भी ये मोटर मार्ग डामरीकरण की राह देख रहा है और कहीं न कहीं ये मार्ग राजनीति की भेंट चढ़ गया। हालांकि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने इस मोटर मार्ग को लेकर पैरवी की है, जिसके चलते इस मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 707A घोषित करवाया गया है। वहीं जब हम इस मोटर मार्ग से गुजर रहे थे तो स्कूल जाते हुए कुछ छात्र दिखे, जिन्होंने बताया कि बरसात के समय स्कूल जाने के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो आधे रास्ते से वापस लौटना होता है। मेरा नाम अनुज चौहान है, मैं रामपुर गांव से हूँ। हमको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जो कच्ची रोड है, यहाँ से आज ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर तो यहाँ पे कच्ची रोड है, उसके बाद 4 किलोमीटर वहाँ से पक्की रोड है आगे से। यहाँ पे कच्ची रोड पर हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बरसात के मौसम में ज़्यादातर हमको दिक्कत होती है। जैसे पत्थर, यहाँ पे ज़्यादातर जो है पत्थर आप देख सकते हैं, पत्थर पीछे पत्थर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बरसात के मौसम में, जो गिरने का डर रह जाता है ज़्यादातर। उसके संकट बना रहता है हमको कि गड्ढे आ जाते हैं कभी कभी, तो गड्ढे के कारण हमारी रोड जो है बहुत ज़्यादा गिर जाती है। बहुत ज़्यादा कच्ची रोड होने के कारण हम आप चलने में बहुत, स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है हमको। रितेश कुमार है, मैं कक्षा 11 में पढ़ता हूँ और मेरे गाँव का नाम रामपुर है। हमें रामपुर से और नागतार जाने के लिए जो बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। रामपुर से और यहाँ तक जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे 3 किलोमीटर पड़ता है और आगे भी 3 या 4 किलोमीटर पड़ता है। जब बरसात का महीना होता है तो सड़क गिरने का खतरा रहता है, जैसे पत्थर होगी और घर में पानी आ गया ज़्यादा, ऐसे वैसे डर रहता है। क्या जब बरसात होती है तो मतलब कभी कभी छुट्टी करनी पड़ती है और कभी करना ही पड़ता है। फिर पानी आ जाता है कभी घर में बहुत ज़्यादा। और इतना ही नहीं, इस मोटर मार्ग पर एक राजस्व गांव मुंदान है जो विभाग की लापरवाही को आज भी झेल रहा है। मार्ग को दोनों ओर से ऐसा ढाल दिया गया है कि बरसात से सारा पानी गांव में घुसता है और कभी भी बड़ी घटना घटित हो सकती है।
पहाड़ के टीले पर बसे इस गांव के लोग हर पल मौत के साए में जी रहे हैं। 450 की आबादी वाले इस गांव का निचला हिस्सा भूस्खलन के कारण दरक गया है, जिस कारण मुंदान गांव का अस्तित्व खतरे में है और ग्रामीण पलायन करने पर मजबूर है। ये जो मोटर मार्ग है लक्सियार से और खतकोरू के गांगरो गांव कस्टा गांव तक, ये लगभग जो है 42 किलोमीटर का ये मोटर मार्ग है। और आज से 25 साल पहले से इस मोटर मार्ग का जो है नवनिर्माण शुरू हुआ था और 25 साल से आज तक ये जो हमारी 3 खतें हैं, खत फटाड़, खत लखवाड़ और बेलाड़ और कोरू, 4 खतों को जोड़ने वाला ये मोटर मार्ग था। और इसने आगे जाके जो है डामठा तक इसने मिलना था, लेकिन राजनीति की भेंट ये मोटर मार्ग चढ़ा है। और इस मोटर मार्ग में जो खतकोरू की जो बाउंड्री है वहाँ तक तो तब भी थोड़ा बहुत ये मोटर मार्ग चल रहा है, चलता फिरता है। यहाँ पर उतनी हालत ख़राब नहीं है इस मोटर मार्ग की, लेकिन उससे आगे यदि आप देखेंगे, यदि आप चलेंगे उस रोड पे, तो जगह जगह पूरी रोड खस्ता हालत में है। और आज तक, पहले दिन से और आज तक इस रोड पर डामर के नाम से एक डामरीकरण नहीं हुआ है। आपने बिल्कुल सही बात कही है कि इस क्षेत्र में 3 ऐसी हस्तियाँ जो राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं हमारा प्रतिनिधित्व करती है, चाहे वो विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी हो या श्रीमती मधु चौहान जी हो। 2 बार वो भी यहाँ से जिला पंचायत सदस्य रही हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। रामचंद्र नौटियाल जी भी जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक का जो शिकार ये सड़क है, ये हमेशा होती रही है। और अभी थोड़ी सी पहल इसमें आदरणीय रामचंद्र नौटियाल जी ने करी है और इस मार्ग को थोड़ा सा विस्तारीकरण करते हुए इसको जो है अब आगे बढ़ाने का काम उन्होंने जो है, जैसे मुझे ज्ञात है, जैसे मुझे सूचना मिली है, आगे बढ़ाने के लिए और डामठा तक इसको जोड़ने के लिए, बुडोड़ा होते हुए खतसेली को जोड़ते हुए इसको डामठा तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो है अभी स्वीकृति प्राप्त कराई है। चौहान जी, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोक निर्माण विभाग, एडीवी और पीएमजीएस, जिनके साथ भी ये रोड यदि जुड़ी हुई है, मैं उन तीनों विभागों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि आपकी लापरवाही से मुंदान गांव के ऊपर इस रोड का हेड छोड़ दिया गया है। दोनों हेड जो है इसके मुंदान गांव के ऊपर आ रहे हैं। और जैसे मैंने आपको भी दिखाया भी कि दोनों तरफ से जल भराव की स्थिति होने के कारण ये पूरा जो वर्षा का जो जल है, जो खड्डों का जो जल है, वो मुंदान गांव में आ रहा है, जिस कारण वहाँ पर भारी क्षति भी हो रही है। 2013 में भी बहुत बड़ी आपदा आई है और वर्तमान में भी आप देखेंगे तो गांव के नीचे एक बहुत बड़ा हिस्सा अब भी धंस रहा है। ये जो जल भराव हो रहा है उसी के कारण ये सब कुछ हो रहा है। अब देखना यह होगा कि विभाग और सरकार समय रहते उक्त मोटर मार्ग और मुंदान गांव का संज्ञान लेते हैं या फिर बड़ी घटना का इंतजार करेंगे। उत्तराखंड समाचार के लिए सहयोगी विनोद कुमार के साथ ब्यूरो चीफ कुलदीप चौहान की रिपोर्ट।